Hello students, how are you and welcome back to my channel Biology Believe। आज हम ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स का पार्ट 2 कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहोगे तो आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगा, अदरवाइज इसमें मैंने एक बार और रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विथ, आज हम लोग करेंगे केमिकल साइनेप्स, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका फ्लो चार्ट, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को ये रहा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और कौन स्लो है क्विक है, आपको सब पता चल जाएगा इसमें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द केमिकल साइनेप्स रिवाइज, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी ये रिवाइज भी हो जाएगा और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये आपका क्या है, ये एक न्यूरॉन है, ये सेकंड न्यूरॉन है, ठीक है। और इसके बीच में क्या है, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, ठीक है। और हम जो इस न्यूरॉन को क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल, ये एक्सॉन है, ठीक है। ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, जो ये डेंड्राइट्स होता है, जो एक्सॉन का न्यूरॉन का डेंड्राइट्स होता है। ऑल राइट, तो देखो अब हम लोग देखेंगे कि देखो फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पर डीपोलराइजेशन आएगा, ठीक है। डीपोलराइजेशन, आपको पता है डीपोलराइजेशन कैसे होता है। आई होप आपने सबने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल देख लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो वो भी मैं आई बटन में आप लोगों के लिए, आई बटन में होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट है, वो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ डीपोलराइजेशन। अगर जिसने देख लिया होगा तो ऑल राइट। देखो फर्स्ट डीपोलराइजेशन आएगा इसमें, तो ये क्या होगा, डीपोलराइजेशन मतलब बाहर में ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है, जानते हो ना, और अंदर में होता है प्लस साइन, ठीक है। और ये क्या है आप लोगों का, न्यूरोट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर, ऑल राइट। अब देखो जैसे ही डीपोलराइजेशन होगा वैसे ही हमारे यहाँ पर होता है कैल्शियम, जैसे ही वो होगा तो यहाँ पर कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे आपके कैल्शियम चैनल हैं, कैल्शियम चैनल, कैल्शियम चैनल, कैल्शियम चैनल, ठीक है। जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन होगा वैसे ही ये अंदर आएगा, ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, ये सारे इसमें बाउंड कर जाएंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें बाउंड किए, अब इसको नीचे आना है तो यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। और ये हमारे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएगा और यहाँ पर होता है मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये यहाँ पर बाउंड कर जाएगा, ठीक है। जैसे बाउंड करेगा तो यहाँ पर हमारा डीपोलराइजेशन यहाँ आ जाएगा, जैसे यहाँ डीपोलराइजेशन होगा ये जगह में क्या हो जाएगा, रीपोलराइजेशन, ठीक है। क्योंकि डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इम्पल्स आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमको पिछले वाले को रिपोलराइजेशन करना होता है, आगे को डीपोलराइजेशन करना होता है, ऑल राइट। और एक चीज़ और बता दूं, अगर बार बार इम्पल्स आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका इम्पल्स फटीग हो जाएगा, ठीक है। बार बार आना, बार बार। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। ऑल राइट, अब हम लोग देखेंगे इसका फ्लो चार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये चार्ट को आप लोग लिख लो, ठीक है, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। देखो पहले डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सॉन टर्मिनल में आया, फिर क्या हुआ, कैल्शियम चैनल ओपन हुए, फिर उसका इन्फ्लक्स हुआ, फिर कैल्शियम चैनल साइनेप्टिक वेसिकल से बाइंड करा, उसके बाद वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में गया, फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आया यहाँ पर, फिर न्यूरोट्रांसमीटर उसके बाद एसिटिल कोलिन बाइंड किया पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, फिर डीपोलराइजेशन सक्सेसिव न्यूरॉन में आ गया, दूसरे न्यूरॉन्स में आ गया। ये N2 है, ये N1 है, ऑल राइट। I hope this is clear to you all guys.
और ये प्रोसेस होता है, क्या होता है हमारा, दिस प्रोसेस इज स्लो। ठीक है, अब ये स्लो प्रोसेस क्यों है, इसके बाद हम जब देखेंगे तब पता चलेगा। जब हम देखेंगे, हाँ सुनो सुनो, साइनैप्स, साइनैप्स होता है, ये साइनैप्स, ठीक है, ये साइनैप्स ही है पूरा, ऑल राइट, ये साइनैप्स है, ये जंक्शन है। साइनैप्स में क्या क्या आएगा आपका, प्री साइनैप्टिक नॉब, मेम्ब्रेन, साइनैप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, ऑल राइट। अब ना इलेक्ट्रिकल में देखते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल, देखो ये न्यूरॉन 1 है, ये न्यूरॉन 2 है, ये गैप जंक्शन है, ये प्री साइनैप्टिक नॉब है, ये पोस्ट साइनैप्टिक नॉब है। अब इसमें क्या होता है, डीपोलराइजेशन अगर यहाँ पर होगा तो ये सारे में डीपोलराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा एक न्यूरॉन जैसे काम करते हैं, जैसे इम्पल्स आया सारे के सारे न्यूरॉन्स में आएंगे, एक न्यूरॉन्स में नहीं, ये एक तार जैसे काम करता है। ठीक है, ये जैसे ये बॉक्स है समझो, ये ऐसे काम करेगा। ठीक है, एक में करंट आया, दूसरे में करंट आया, तीसरे में, तो वो वैसे ही काम करेगा। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा क्विक प्रोसेस होता है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट योर क्विक प्रोसेस। ये बहुत रेयर केस में होगा। ठीक है, बहुत रेयर केस में होता है। हमारा सबसे ज़्यादा काम कौन सा आता है, ये। अब आप देख ही लो, साइज से ही पता चल रहा है कि इसमें ज़्यादा काम हो रहा है, कि इसमें कम काम हो रहा है। ठीक है, ये इतने से में ही हो गया और हमको इसमें कितना ज़्यादा ये करना पड़ा। ठीक है, देख लो, ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ, केमिकल साइनैप्स स्लो, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स क्विक। ऑल राइट, दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू ऑल। आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, और इसका भी। दिस इज वेरी गुड। नाउ अब हम लोग क्विक स्टडी करेंगे किसका, एनसीईआरटी का। सो ओके गाइस, अब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे। जैसे ही आपने उसको कर लिया तब आपको एनसीईआरटी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको लगेगा एनसीईआरटी काफ़ी इजी है। जब तक हम लोग समझते नहीं है ना तो एनसीईआरटी थोड़ा टफ लगता है। अब हम समझ गए हैं तो अब एनसीईआरटी बहुत क्लियर होने वाला है। ठीक है, द नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिट फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू अ जंक्शन कॉल्ड साइनैप्स। ठीक है, कोई भी इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन जाएगा, किससे, बाय साइनैप्स। साइनैप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। जो साइनैप्स है वो किससे फॉर्म करेगा, आपके प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन से और आपके पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन से, विच मे और मे नॉट सेपरेटेड बाय अ गैप जंक्शन। देखो, जो हमारा CS है और हमारा ES है। ठीक है, CS मीन्स केमिकल, ES मीन्स इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। जो ES है उसमें कोई भी मतलब ये नहीं रहेगा, साइनैप्स जरूरी नहीं है हो या ना हो, लेकिन इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में होता है। ठीक है, जो साइनैप्टिक क्लेफ्ट है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइनैप्स, नेमली इलेक्ट्रिकल साइनैप्स एंड केमिकल साइनैप्स। हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड इलेक्ट्रिकल साइनैप्स द मेम्ब्रेन आर प्री पोस्ट न्यूरॉन आर वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी। जैसे हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में जो प्री और पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन है वो काफ़ी क्लोज रहता है, काफ़ी क्लोज। ठीक है, इलेक्ट्रिकल करेंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अनदर अक्रॉस दिस साइनैप्स। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्ट फ्लो हो जाता है इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इलेक्ट्रॉन साइनैप्स इज वेरी सिमिलर टू द कंडक्शन अलोंग द सिंगल एक्सॉन। जो पहला न्यूरॉन में होगा वो आपके दूसरा न्यूरॉन में भी वही सेम चीज़ होने वाला है। ठीक है, और impulse transmission across the electrical synapse is always faster than across the chemical synapse. इलेक्ट्रिकल साइनैप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम। जो हमारा जो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स है वो बहुत ज़्यादा रेयर होता है। ठीक है, एट केमिकल साइनैप्स। अब हम लोग जाएंगे अपने केमिकल साइनैप्स में। बहुत अच्छा। ठीक है, अ केमिकल साइनैप्स द मेम्ब्रेन आर प्री पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन आर सेपरेटेड बाय द फ्लूइड कैविटी कॉल्ड साइनैप्टिक क्लेफ्ट। केमिकल साइनैप्स में प्री और पोस्ट साइनैप्टिक के बीच में होता है एक फ्लूइड जो साइनैप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है। डू यू नो प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल साइनैप्टिक क्लेफ्ट।
पोस्ट न्यूरॉन, जैसे हम लोग ऑलरेडी पूरा देख चुके हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन का आंसर केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन अ ट्रांसमीटर ऑफ इम्पल्स एट दिस साइनेप्स, ठीक है। द एक्सॉन टर्मिनल कंटेन वेसिकल फ्लूइड दिस न्यूरोट्रांसमीटर। एक्सॉन टर्मिनल कुछ न्यूरो वेसिकल्स में रखे रहते हैं एसिटिल कोलिन जैसे कि। When impulse action potential arrive from at the axon terminal, stimulate the movement of synaptic vesicle toward the membrane fused to the plasma membrane, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज होता है एंड दिस रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब इसमें रिसेप्टर्स भी होंगे और पोस्ट साइनेप्टिक दिस बाइंडिंग ओपन चैनल्स, कैल्शियम चैनल को ओपन करेगा, फिर वो प्री साइनेप्टिक नॉब से जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल से उसे बाइंड करेगा। द न्यू पोटेंशियल डेवलप द एक्जिबिटरी एंड इनहिबिटरी। अब जो न्यू पोटेंशियल आएगा वो उसको चीज़ को एक्जिबिटरी करेगा या फिर वो स्टार्ट करेगा या ख़त्म करेगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, क्लियर टू यू ऑल। और देखो एनसीईआरटी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपका एक्सॉन है, ये एक्सॉन टर्मिनल है, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। देखो मैं इसमें भी आप लोगों को एक बार बता ही देती हूँ। देखो इसमें से डिपोलराइजेशन आएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा, कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम चैनल आके यहाँ बाइंड करेगा, ठीक है। ये कैल्शियम चैनल है, ये कैल्शियम है, ये यहाँ आएगा, इससे बाइंड करेगा, फिर ये इसमें से एसिटिल कोलिन से फिर ये दूसरे में जाएगा, फिर यहाँ हमारा डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो ये सारे साइनेप्स हैं, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये रिसेप्टर है, ठीक है। आई होप आप लोगों का आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो गाइस कीप स्टडी, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।